तो अब देखते हैं हमारा एक्सरसाइज 9.1। इससे पहले भी 9.1 का वीडियो बन चुका है और 9.1 में हाइट एंड दूरी मतलब ऊंचाई एंड डिस्टेंस के बात कहा गया है और ऊंचाई एवं दूरी के बात कहा जा रहा है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है हमको कि 6 नंबर तक क्वेश्चन हमारा टोटल बन चुका था और 6 के बाद सवाल नंबर 7 बनाना है। 7 और 8 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को एकदम ध्यान से बनाना है। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, जिस तरह से अगर 7 बताते हैं उसी तरह से सेम टू सेम का बनेगा 8। तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सबसे पहले जो नए हैं वो लाइक और सब्सक्राइब कर दे और चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या करना है कि कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। देखते हैं कि छत के ऊपर का लगता है, कभी कभी टावर लगा रहता है, शहर में अधिकांशतः होता है। तो छत के ऊपर भवन के ऊपर लग रहा है, तब मान लेते हैं यहां से फिगर बनाते हैं। बना देते हैं और यहां से मान लेते हैं हमारा क्या हो गया, यहां से यहां तक भवन हो गया और ऊपर से जो है इसको संचार मीनार मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? संचार मीनार मान लेते हैं। ए बी सी और क्या हो गया डी। जब ए बी सी डी हो गया तो इसके बाद हम क्या करते हैं कि सबसे नजदीक वाला इसके साथ कोण बन रहा है। कितना का कोण बन रहा है? उन्नयन कोण बन रहा है। कितना के? 45 और 60 डिग्री। तो कौन सा इसमें टाइप थोड़ा अलग है, इसमें कौन सा 45 होगा कौन सा 60 होगा। तो इसमें क्या करना है, हमारा जो नजदीक वाला छोटा होगा एंगल, इसमें कितना हो जाएगा 45। जो बड़ा बन रहा है तो त्रिभुज बड़ा, तो एंगल भी हमारा क्या होगा बड़ा। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और कह रहा है इसके ऊपर टावर लगाया गया है। छत के ऊपर क्या लगाया गया है? टावर। तो हम लोग भी टावर को क्या कर देते हैं? खड़ी कर देते हैं। टावर को खड़ा करते हैं। छत के ऊपर टावर, तो यहां से यहां तक क्या है? टावर है। और कह रहा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। भवन की ऊंचाई हमारा कितना दिया है? 20 मीटर। जब भवन की ऊंचाई दे दिया है तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? टावर की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। जब नहीं दिया है तो इसका ऊंचाई मान लेते हैं कितना, हम h मान लेते हैं। कितना? h मीटर। तो अब उसके बाद बताए थे कि सबसे पहले इसमें क्या करना है, हमको लैंग्वेज के रूप में लिखना है। अब लिखना क्या है तो देख, जो नहीं दिया उसको माने तो सबसे पहले वही मानेंगे। माना कि सी डी बराबर टावर है ना, संचार मीनार। माना कि यहां से माना कि संचार मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई। अब बताइए संचार मीनार की ऊंचाई को हम क्या माने हैं यहाँ पर? h। तो कितना बराबर h? सी डी बराबर हमारा कितना हो गया? h मीटर। जो माने हैं चाहे जो किताब में दिया है वही हमको लिखना है। उसके बाद और क्या दिया है, तथा भवन की ऊंचाई कितना दिया है? भवन की ऊंचाई। तो भवन की ऊंचाई हमारा कितना है? तो यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कितना है? 20 मीटर। या ऐसे भी लिख सकते हैं जो माने हैं। BC बराबर कितना लिख सकते हैं? 20 मीटर और बढ़िया रहेगा। और उसके बाद हमारा भवन का उन्नयन कोण कितना डिग्री का बन रहा है? 45 डिग्री। और संचार मीनार का 60 डिग्री। तो लिखेंगे तथा और लिखते और भवन तथा संचार मीनार का उन्नयन कोण क्रमशः, उन्नयन कोण। अब बताइए क्रमशः के मतलब लगातार कितना कितना का बन रहा है? 45 डिग्री। भवन का पहले लिखेंगे 45 डिग्री एवं 60 डिग्री का बन रहा है। बहुत ही अपने भाषा में एकदम सरल भाषा में इसको लिखना है। जिस तरह से समझ में जो दिया है उसी को क्या करना है? लैंग्वेज में हमको लिख देना है। उसके बाद क्या करना है कि सबसे पहले देखते हैं कि इसका आधार निकाल लेते हैं। आधार इसलिए निकालेंगे क्योंकि संचार मीनार और भवन दोनों का आधार क्या है? सेम टू सेम है।
जब सेम टू सेम है तो या तो ऊपर वाला त्रिभुज का मान निकालिए या नीचे वाला, दोनों में से किसी का निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे आसान ये है कि जिसका मान दिया है उसका निकालेंगे तो हमको क्या रहेगा और आसानी। तो यहाँ पर त्रिभुज, अब क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी, जब त्रिभुज ए बी सी में जब देखते हैं तो हमारा मान किसका दिया है, लंब का। तो नीचे वाला आधार निकालेंगे तो कौन सा फॉर्मूला हम लगा, tan लगेगा। तो tan थीटा बराबर मान कितना होता है, tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार। तो यहाँ पर लंब हमारा कितना है, BC है, BC, और आधार क्या है हमारा AB। तो इसको मान लेते हैं कितना, AB। और tan के tan हो गया, और थीटा के जगह इसका मान कितना है 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब बराबर BC के जगह हम 20 लिख देते हैं, और AB के जगह हम कितना लिख देते हैं, AB, क्योंकि AB हमको निकालना है। उसके बाद tan 45 का मान कितना होता है 1, अब बराबर 20 बटा में कितना हो जाएगा हमारा AB। यहां से AB का मान निकालेंगे तो हमारा मान कितना होगा, तो इसलिए AB बराबर तिरछा तिरछी गुणा करेंगे क्रॉस में, तो मान कितना हो गया 20 मीटर। अब यहाँ ध्यान देना है कि BCO कितना है 20 और ABO कितना है 20। तो लिख सकते हैं चूंकि AB बराबर BC बराबर कितना है 20 मीटर हो गया। मान लेते हैं समीकरण नंबर हमारा कितना है 1। अब इसके बाद हमको बड़ा त्रिभुज वाला निकालना है। तो जब बड़ा त्रिभुज वाला निकालना है मतलब संचार मीनार वाला, तो अब त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, A, B और D। तो अब त्रिभुज ABD में, जब ABD में चलते हैं तो इसका फॉर्मूला हमारा कितना हो जाएगा, आधार इसमें तो आ गया। अब हमको निकालना है कौन, लंब निकालना है ऊपर वाला। तो ये भी हमारा tan पे जाएगा, tan थीटा बराबर मान कितना होता है लंब बटा में आधार। तो लंब कितना हो जाएगा यहाँ पर BD, और उसके बाद क्या हो जाएगा AB। tan का tan हो गया यहाँ पर, और थीटा का मान यहाँ पर कितना है अब 60 डिग्री होगा। अब बराबर BD जेम का तेम, और उसके बाद AB के जगह हम मान कितना रखेंगे 20, क्योंकि AB बराबर BC बराबर कितना है 20 है। तो 20 रख दिए। tan 60 का मान कितना होता है √3। अब बराबर में हो जाएगा BD बटा में हो जाएगा 20, और तिरछा तिरछे गुणा करते हैं तो इसलिए BD बराबर हमारा मान कितना हो जाएगा 20 √3। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं 2, क्योंकि BD का मान क्या लिख सकते हैं, BD बराबर BD का मान DC आप प्लस क्या लिख सकते हैं BC लिख सकते हैं, क्योंकि टोटल दूरी हमारा क्या है यहाँ से B और क्या है D, और मान लेते हैं यहाँ से कट कर लेते हैं, तो कट कर लेते हैं तो हमारा BD बराबर मान क्या हो जाएगा AB, और इसको C माने है तो हो जाएगा AC, आप प्लस में क्या हो जाएगा DC। उसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा BC आप प्लस DC। तो BD बराबर हम लिख सकते हैं, यहाँ BD के जगह पर लिखेंगे BC आप प्लस DC आप बराबर हो जाएगा 20 √3 हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान देना है कि BC का मान भी हमारा निकल गया है कितना 20 मीटर। तो रख देते हैं यहाँ पर, तो BC के जगह कितना हो गया 20 अब प्लस DC बराबर मान हो जाएगा 20 √3 हो गया। अब ये 20 क्या है प्लस में, जब उस साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस में, इसलिए DC बराबर हो जाएगा 20 √3 माइनस 20, और यहाँ से 20 का हो जाएगा, दोनों में है सेम टू सेम तो कॉमन निकाल लेंगे, तो DC बराबर 20 कॉमन हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर कितना, आंसर मिला √3 माइनस 1 मीटर, यही हो गया आंसर, आंसर मिला। स्टॉप करो। अब देखते हैं इसके बाद सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 भी सेम टू सेम है। अब इसमें क्या किया है कि सवाल नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया था कि भवन की ऊंचाई दिया था और ऊपर का संचार मीनार का नहीं दिया था। अब संचार मीनार का दिया है और कह रहा है कि किसका निकाले, भवन का। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8, उसके बाद स्टॉप करो। अब 8 नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है कि एक पेंडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, मतलब मूर्ति की ऊंचाई कितना दिया है 1.6 मीटर,
और भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। मतलब मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण हमारा कितना है? 60 डिग्री। और उसी बिंदु पर पेंडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 45। तो कर रहे हैं पेंडस्टल ज्ञात करें। पेंडस्टल का मतलब समझ लेते भवन, जैसे पीछे वाला हम समझे थे पिछले क्वेश्चन में भवन, उसी तरह मान लेते हैं इसको भी। तो हमारा मान कितना, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक इसको लाइन खींच देते हैं और यहाँ से मिला दिए तो हमारा कितना हो गया? भवन हो गया। और ऊपर से मिला दिया एक हमारा क्या हो गया? मूर्ति हो गया। तो इसको मान लेते ए बी, उसके बाद सी और डी, हमारा मान कितना हो जाएगा? ये हमारा हो गया सी और का हो गया डी। और यहाँ पर मूर्ति की लंबाई कितना दिया है? 1 कितना दिया है? 6, मतलब 1.6 मीटर दिया है। आप कह रहा है कि भवन की ऊंचाई, मतलब पेंडस्टल उसमें दिया है, तो पेंडस्टल की ऊंचाई निकाल। तो पेंडस्टल का ऊंचाई हमारा कुछ दिया नहीं है, तो पेंडस्टल का ऊंचाई हमारा क्या है? BC, या इसको H मीटर मान भी सकते हैं। और इसके साथ भवन का कोण कितना का है? भवन का कोण लिख रहे हैं 45 डिग्री। और उसके बाद जो है बड़ा कोण मूर्ति वाला बन रहा है, ये कितने का बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। तो इसमें से किसी का भी मान पहले निकाल सकते हैं, या छोटा त्रिभुज का निकाले या बड़ा। सबसे पहले यहाँ पर लिखना है 8 नंबर सवाल में लिखना क्या है? जो नहीं दिया है उसको मान लेते हैं। मान लेते हैं भवन का ऊंचाई कितना हो गया हमारा? यहां से H मान लेते। H के मतलब ऊंचाई या हाइट। माना कि भवन की ऊंचाई BC बराबर कितना मान लेते हैं? H मीटर। BC बराबर H मीटर तथा, ओहो सॉरी, पेंडस्टल दिया है ना, यहाँ पर पेंडस्टल जो क्वेश्चन दिया वही लिखेंगे। पेंडस्टल कुछ नहीं करना है, पेंडस्टल लिखना है। माना कि पेंडस्टल की ऊंचाई कितना दिया है? H मीटर BC तथा मूर्ति की लंबाई, अब मूर्ति की लंबाई मतलब ऊंचाई कितना दिया है? 1.6 मीटर। और भवन का उन्नयन कोण हमारा कितना है? 45। और मूर्ति का कितना है? 60। और भवन तथा मूर्ति का कौन सा कोण है? उन्नयन। तो यहां पर लिखेंगे उन्नयन कोण क्रमशः इसलिए लिखते हैं कि दोनों को एक ही साथ में लिख देंगे, तो उसको क्या लिखते हैं? क्रमशः लिखा जाता है। जैसे क्रमशः में यहाँ पर पहले क्या लिखे? भवन, तो पहले कोण किसका लिखेंगे? भवन का। और उसके बाद मूर्ति लिखे तो उसके बाद किसका लिखेंगे? मूर्ति का। तो क्रमशः कितना है? 45 डिग्री एवं 60 डिग्री है, कोण शुरू में लिखा गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है? अब इसके बाद आपको बारी बारी से दोनों में से किसी कोण त्रिभुज का मान निकाल सकते हैं। कोई भी त्रिभुज का निकालिए। अब त्रिभुज ले लेते हैं छोटा या बड़ा। छोटे ले लेते हैं। त्रिभुज ABC में, जब ABC में चलेंगे तो हमारा निकालना क्या है? ऊंचाई। और दोनों का आधार क्या है? सेम टू सेम। तो ऊंचाई किस में आता है? हमारा tan में। तो यहाँ पर tan थीटा बराबर मान का हो जाएगा? लंब। तो लंब BC, आधार का हो जाएगा AB हो जाएगा। यहाँ पर tan का tan हो गया और थीटा का मान इसका भवन वाला कितना है? 45 डिग्री। अब बराबर में हो गया BC बाटा में क्या हो जाएगा? हमारा AB हो जाएगा। और tan 45 का मान कितना होता है? 1। तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं और BC बाटा में हो गया हमारा मान AB। अब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे क्रॉस में तो हमारा मान आएगा AB और बराबर का आ जाएगा BC। इसको मान लेते समीकरण नंबर 1। कहने का मतलब जितना AB का दूरी है या लंबाई है उतना कितना है? किसका है? BC का भी है। अर्थात AB बराबर BC या BC बराबर AB रख सकते हैं। अब त्रिभुज अब बड़ा वाला में तो क्या हो जाएगा? ABD। तो यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज ABD में
तो ए बी डी में चलेंगे तो हमारा मान क्या हो जाएगा, उसमें भी निकालना है हमको, आधार निकालना है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं tan थीटा बराबर लंब, तो लंब यहाँ पर कितना हो जाएगा बी डी पूरा हो जाएगा, बड़ा त्रिभुज है। और उसके बाद आधार कितना हो जाएगा हमारा ए बी, तो tan का tan हो गया यहाँ पर, और थीटा के जगह मान कितना हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, और बी डी के जगह हम मान रख देते हैं कितना अभी बी डी, तो इसके जगह को इसको तोड़ सकते हैं हम, कैसे तोड़ सकते हैं, इसको सबसे पहले तोड़ सकते हैं कितना डी सी, आप प्लस का लिख सकते हैं बी सी, डी सी प्लस बी सी, बी बराबर किसके बराबर होगा बी डी, कहता आधा आधा जोड़ेंगे तो ये पूरा के क्या हो जाएगा हमारा बराबर हो जाएगा। जब पूरा के बराबर हो जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे, बाटा में हमारा ए बी बेचारे ज्यों के त्यों, और tan 60 का मान कितना होता है √3, अब बराबर हो जाएगा डी सी अब प्लस बी सी, अब बाटा में हो जाएगा हमारा ए बी। अब इसको क्रॉस गुणा करेंगे तो √अंडर कितना हो जाएगा 3ab, अब बराबर डी सी अब प्लस मान कितना है हमारा बी सी है। अब यहां से ए बी का मान निकाल लेते हैं, इसलिए ए बी बराबर मान हमारा कितना हो जाएगा डी सी, ओ सॉरी अच्छा कोई दिक्कत नहीं, डी सी, तो डी सी का मान रख भी सकते हैं 1.6, अब प्लस यहाँ पर बी सी हो गया, और बाटा में हमारा मान कितना हो जाएगा √3। अब एक चीज हमको यहाँ पर ध्यान देना है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर कितना 2। अब ध्यान यही देना है कि ए बी बराबर क्या है हमारा बी सी, ए बी और बी सी आपस में क्या है बराबर, तो ए बी की जगह क्या रख सकते हैं बी सी भी रख सकते हैं, तो यहाँ पर रख सकते हैं बी सी बराबर 1.6 प्लस बी सी और बाटा में √3 है। जब यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं, चूंकि ए बी बराबर क्या है बी सी, समीकरण कितना से समझना है तो 1 से ऊपर समझ सकते हैं। उसके बाद क्रॉस गुणा करेंगे तो ये हमारा मान कितना हो जाएगा √3 बी सी, अब बराबर मान कितना हो जाएगा हमारा बी सी हो जाएगा √3 बी सी, ओ सॉरी √3 बी सी बराबर 1.6 प्लस का हो जाएगा हमारा बी सी, और BC और BC को एक साइड लाते हैं, कहा है कि यहाँ पर मान किसका निकालना है हमको BC का निकालना है। BC प्लस में इधर आ गया तो हमारा क्या होगा माइनस में, तो √3 BC अब माइनस हो गया BC, अब बराबर में 1 कितना बच गया 6। जब 1.6 बच गया तो यहाँ से कॉमन हमारा क्या मिल रहा है BC, दोनों में क्या है BC, तो यहाँ से हम BC को बाहर निकालते हैं, तो BC को निकालेंगे तो बच जाएगा कितना √3 माइनस 1, अब बराबर में 1 कितना हो गया हमारा 6, आई गुणा में है मान, यहाँ पर आएगा तो क्या होगा भागा में नीचे आ जाएगा, इसलिए BC बराबर मान कितना हो जाएगा हमारा 1.6 बाटा में √3 माइनस 1, यही आंसर हो गया। लेकिन एक चीज कौन बताए हैं कि जब रूट में रहता है तो उसको परमेकरण करके आंसर लाना है, आंसर तो यही हो गया, लेकिन जब किताब में मिलाना है तो हमको क्या करना पड़ता है परमेकरण। तो परमेकरण करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो मान दिया रहता है नीचे में ऊपर और नीचे दोनों में गुणा करते हैं, साइन बदल कर, अगर माइनस में है तो प्लस से, प्लस में तो माइनस में, तो यहाँ √3 प्लस क्या लिखेंगे 1, और बाटा में भी हो जाएगा √3 प्लस कितना हो गया 1। अब उसके बाद BC बराबर मान निकालिए, ऊपर गुणा करेंगे तो 1.6, अब ब्रैकेट में √3 प्लस कितना हो गया 1, और बाटा में इसको गुणा करेंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी बराबर फार्मूला का होता है a स्क्वायर माइनस का होता है हमारा b स्क्वायर के फार्मूला पे आ गया, तो a के जगह पर √3 का स्क्वायर और माइनस b के जगह पर 1 का स्क्वायर, तो BC बराबर मान कितना हो गया 1.6, अब ब्रैकेट में √3 प्लस 1, और बाटा में 3 का √3 का स्क्वायर मान कितना होगा 3, और 1 का स्क्वायर 1, तो BC बराबर हमारा मान कितना हो जाएगा BC बराबर 1.6, अब ब्रैकेट में √3 प्लस 1,
और बाटा में हो जाएगा 2, तो 2 से कटाएंगे तो हमारा कितने बार में कटेगा, हमारा 8 बार में। तो BC बराबर मान हो गया हमारा कितना हो गया, BC बराबर हो जाएगा 0.8 और √3 + 1 मीटर। यही हो गया हमारा आंसर। आंसर मिला लो, उतारो। अब देखते हैं सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 भी कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है और भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। तो कह रहा है कि यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा हो तो भवन कितना मीटर ऊंचा है, मतलब भवन का ऊंचाई हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक भवन, तब मान लेते हैं एक ये क्या हो गया भवन, हाई बेचारा हो गया मीनार, दोनों को मिला देते हैं आपस में, और मीनार वाल का यहाँ से और शिखर का यहाँ से। कह रहा है कि मीनार के भवन के यहाँ से देखते हैं, कह रहा है कि भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30। तब भवन है छोटा है तो इसका मान लेते हैं यही ना बन रहे, तो हमारा कितना है 30 डिग्री। और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60, मतलब मीनार बड़ा है इसको माने है, तो इसका कितना हो गया हमारा 60 डिग्री हो गया। अब इसके बाद मान लेते हैं A B, ये हो गया C है, क्या हो गया D, और मीनार की ऊंचाई कितना दिया है हमारा 50 मीटर। तो कह रहा है कि आखिर भवन का ऊंचाई ज्ञात करे, मतलब भवन कितना ऊंचा है, ये ना ज्ञात करना है। ये कौन सा, माना कि जो नहीं दिया है उसको मान लेते हैं, माना कि भवन का ऊंचाई नहीं दिया था, AB बराबर मान लेते हैं कितना हमारा H मीटर, कितना हो गया H मीटर। जो दिया है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं, तथा मीनार के शिखर, मीनार के ऊंचाई। अब इसकी ऊंचाई का जब बात करें तो इसका ऊंचाई मीनार का कितना है DC, आप बराबर कितना लिख सकते हैं 50 मीटर दिया है, और मीनार का उन्नयन कोण कितना है 60 और भवन का कितना है 30, तो इसको दोनों साथ में लिख सकते हैं। और भवन तथा मीनार का उन्नयन कोण क्रमशः कितना है 30 डिग्री एवं 60 डिग्री है। जब यहाँ तक लिख दिए 30 डिग्री और 60 डिग्री पूरा इंट्रोडक्शन, तो हमको निकालना क्या है भवन की ऊंचाई। तो इसमें से किसी भी त्रिभुज का पहले क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। तो कोई भी त्रिभुज लेते हैं, तो त्रिभुज आप देखते हैं त्रिभुज ABC, इसी का निकाल लेते हैं ABC त्रिभुज में। तो हमारा निकालना है ऊंचाई, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे आधार ऊंचाई एक में आ जाएगा। तो tan थीटा बराबर हमारा मान कितना हो जाएगा लंब, तो लंब कितना हो जाएगा AB, अब बाटा में क्या हो जाएगा हमारा आधार BC, और tan का tan हो गया यहाँ पर, और थीटा के जगह इस भवन वाला कितना है डिग्री 30 डिग्री, और AB अब बाटा में हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा BC, और tan 30 का मान हमारा कितना होता है 1 बटा में 2 की √3, 1 बटा में √अंडर कितना होता है 3, और √3 जो होता है 60 का। अब बराबर AB, अब बाटा में क्या हो जाएगा हमारा BC। अब यहां से हम निकाल लेंगे मान, तो मान निकालेंगे तो क्रॉस गुणा करेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा √3 AB,
अब बराबर मान का हो जाएगा BC, और साथ ही इसको लिख सकते हैं BC बराबर, डायरेक्ट लिखते हैं BC बराबर √3AB। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर हमारा कितना हो गया 1। उसके बाद दूसरे त्रिभुज है, दूसरे त्रिभुज का मान निकालते हैं। अब चलते हैं त्रिभुज जो है शिखा मीनार वाला, तो इसका त्रिभुज क्या है, त्रिभुज BCD में। अब BCD में चलते हैं तो इसमें क्या हमको निकालना है, इसका नीचे वाला आधार निकालना है। क्या तो लंब तो इसका दिया है, तो चलते हैं tan थीटा बराबर लंब, तो इसमें क्या हो जाएगा लंब DC, और आधार का हो जाएगा हमारा BC। तो tan का tan हो गया, और थीटा का मान कितना है यहाँ पर 60 डिग्री, और DC के जगह कितना हो जाएगा 50 बटा में क्या हो गया हमारा BC। tan 60 का मान कितना होगा √3, अब बराबर 50 बटा में कितना हो जाएगा हमारा BC हो गया। अब क्रॉस इसको गुणा करेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा √3 BC बराबर मान कितना हो जाएगा हमारा 50। तो इसलिए BC का मान निकाल लेते हैं, BC बराबर 50 अब बटा में √3, समीकरण नंबर 2। यहाँ पर भी मान निकाले BC और यहाँ पर भी मान निकाले, तो दोनों का तो काम गड़बड़ हो गया। हमको निकालना था AB, निकल गया BC, गड़बड़ हो गया ना। तो गड़बड़ कुछ नहीं करना है, सिर्फ जब दोनों मान सेम टू सेम आता है तो दोनों को क्या करते हैं हम बराबर में करते हैं। तो बराबर में करते हैं तो हमारा मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। अब बराबर आ जाता है तो कितना लड़का जो है जो हुआ जाता है, तो यार यहाँ भी BC आ गया, यहाँ पर भी BC आ गया, लेकिन इसमें तो देखना AB निकालना है, AB तो छुपा हुआ है। और दोनों जगह जब BC आ गया तो दोनों को सिंपल क्या करना है बराबर में लिख देना है। बराबर में कैसे लिख देना है, तब एक कोई भी मान उठा लेते हैं √3AB, और उसके बाद दूसरा BC के मान कितना है 50 बटा में √3। कोई दिक्कत। अब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे क्रॉस में, तो ये √3 और √3 से गुणा करा होगा तो कितना होगा 3AB। अब बराबर में बेचारा कितना हो गया वो 50। तो इसलिए AB का जब मान निकालेंगे तो AB बराबर आंसर मिला 50 अब बटा में 3, तो AB बराबर कितना हो जाएगा 16 या 48, मतलब 16 पूर्णांक 1 बटा में 2 बटा में 3। तो इसका आंसर हो जाएगा जब डिवाइड कर देंगे तो 16 पूर्णांक 2 हासिल बचा ना, 2 बटा में कितना 3 मीटर, यही हो गया आंसर। और इसी तरह और हमारे वीडियो जो है बाकी सब पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहे, आपके पास वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगा नोटिफिकेशन।